हेलो गाइस, मैं हूं दीपक पंजवानी। जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है, हमारी आईबीपीएस एसओ की इंग्लिश की कई सारी क्लासेस हमारे जेसी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हो चुकी हैं। आज हमारी क्लास है दोस्तों ईडियम्स पर। किस पर? ईडियम्स पर। ईडियम्स एंड फ्रेजेस पर है जो है आज हमारी क्लास 9। इसके पहले दोस्तों मेरी 8 क्लासेस आ चुकी हैं, यानी हमने 8 क्लासें यूट्यूब पर जेसी एकेडमी चैनल पर कर रखी हैं। तो अगर आपने पहले वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके वो देखें। उसका जो प्लेलिस्ट है, मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख रहा हूं। आप जाके पहले वो वीडियोस देखें। सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी एज कंपेयर टू अगर आप बीच में से कहीं से भी कुछ भी शुरू करते हैं तो चलिए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। बिफोर दैट मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, सबसे पहले इडियम्स एंड फ्रेजेस की हम बात करें तो हमारे एग्जाम्स में फ्रेजेस में से भी क्वेश्चंस पूछते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को एक डाउट होगा कि क्या इडियम्स और फ्रेजेस अलग अलग चीज हैं? इडियम्स और फ्रेजेस अलग अलग चीज है? जी हाँ दोस्तों, अगर मैं इडियम्स की बात करूं तो इडियम्स होते हैं दोस्त मुहावरे। आपने सुने होंगे मुहावरे, लोहे के चने चबाना, ईद का चांद, आपने कई सारी चीजें सुनी होगी। ये दोस्त होते हैं इडियम्स, कहावत या मुहावरे आप बोले। एक होता है दोस्त फ्रेजेस। फ्रेज क्या होती है? फ्रेज दोस्त होती है वाक्यांश, एक वाक्य का अंश, यानी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का हिस्सा, दैट इज फ्रेज। तो होता क्या है दोस्त, ईडियम का मतलब अगर आपको पता है तो आप एग्जाम में सवाल कर पाएंगे, लेकिन अगर फ्रेज है, फ्रेज सेंटेंस का हिस्सा है तो इसका मतलब आपको दिख जाता है। मतलब ईडियम्स आपको याद करने पड़ेंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अगर आया तो आया, नहीं तो गया। फ्रेज से आप अंदाजा लगा के उसका मतलब समझ के, या अगर आपको सेंटेंस गिवन है उसके हिसाब से आप फ्रेज को बड़े आराम से कर जाओगे। तो हमारी कोशिश ज्यादातर रहती है कि हम ईडियम्स को जो है बेहतर करें, और फ्रेजेस चूंकि हमें समझ आ जाती हैं तो फ्रेजेस पर उतना ध्यान ना देते हुए मीडियम्स पर देते हैं, क्योंकि फ्रेज हमसे हो जाती है। लेकिन इस वीडियो में मैंने दोनों चीजों को कवर करने की कोशिश की है, जिससे एग्जाम में जैसा भी सवाल है आपका क्लियर हो। तो चलिए दोस्तों, हमारी आज की क्लास 9 को करते हैं शुरू। दोस्त, मोटिवेशनल अगर हम कोट आज की बात करें, इंस्पिरेशनल कोट जैसा मैं आपको हर क्लास में देता हूं, आज का देख लेते हैं क्या है। फोकस ऑन योर गोल। क्या बोल रहे हैं? फोकस ऑन योर गोल, डोंट लुक इन एनी डायरेक्शन बट अहेड। दोस्त, सिर्फ फोकस रहिए अपने गोल पर, सामने कहीं आसपास नहीं देखिए, एक ही डायरेक्शन में रहिए और आगे बढ़ते जाइए। बट अहेड, आपको कहीं नहीं देखना है, सिर्फ सामने देखना है जो आपका गोल है। आपको एक डायरेक्शन में चलते जाना है और एक दिन आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। तो दोस्त, एक डायरेक्शन में फोकस रखोगे, मंजिल जल्दी मिल जाएगी। 10 जगह ध्यान भटकाओगे, एक काम भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। एक काम करना है, अच्छे से करना है, और अपने गोल पर कुछ भी कर रहे हो आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप जॉब करते हैं, तो आप अपने टारगेट को फुलफिल करिए। पहले अपने गोल को देखिए, एक ही डायरेक्शन में जाइए, 10 डायरेक्शन में नहीं भटकना है। तो चलिए दोस्तों, इस पॉजिटिव ऊर्जा के साथ हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। जैसे दोस्त मैं आपको बताऊं कि एक लास्ट क्लास में क्वेश्चन आया था। उस क्लास का जो क्वेश्चन था, पहले हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। सवाल था, एरर में से था दोस्त, आपको बताना था। हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस देन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड एंड शटर्ड द बस इनटू पीसेस। ये हमारा सवाल था। अब दोस्त आपको बताना था क्या ए में एरर है, बी में एरर है, सी में, डी में, या कोई भी एरर नहीं है तो नो एरर आपको लगाए। ये सवाल था। अब दोस्त, जब मैंने इस सेंटेंस को पढ़ा, बहुत सारे लोगों ने इसका उत्तर भी दिया था। तो दोस्त, जो इसका उत्तर था मैं आपको बता दूं, इसका था आंसर दोस्त ऑप्शन सी। जी हां दोस्तों, जिन लोगों ने इसका आंसर लगाया था, मैं आपको आंसर बता देता हूं एक बार। आंसर था दोस्त इसका ऑप्शन सी। क्यों था ऑप्शन सी, मैं आपको बताता हूं। दोस्त, जब आप देखो हार्डली लगा हुआ है या स्कार्सली लगा हुआ है, ये अपने बात कनेक्टिव्स जो लेते हैं, ये लेते हैं हमेशा व्हेन। ये अपने बात हार्डली स्कार्सली कनेक्टिव लेता है व्हेन। चूंकि यहां पर कनेक्टिव लगा था देन, इसलिए ये गलत हो गया। इसकी जगह क्या आना था? व्हेन। हां, अगर स्टार्टिंग में नो सूनर लगा रहता, या आपका नो सूनर लगा रहता, तो हमारा काम चल जाता। एक मिनट रुकिएगा जरा। अगर आपका ये नो सूनर लगा रहता तो हमारा काम चल जाता। ठीक है।
तो हम इससे का कनेक्टिव देन लेते, काम चल जाता, सॉरी देन लेते, ये हमारा कनेक्टिव चल जाता। लेकिन लेकिन दोस्त यहाँ पर वैन लगा हुआ है, ओ हार्डली, इसका असली लगा है, हार्डली लगा हुआ है, तो हमें यहाँ पर वैन लेना पड़ेगा। देन से आपका काम नहीं चलेगा। देन THE1 वाला आपका नो सूनर के साथ आपका आना चाहिए। चूंकि हमारा यहाँ पर हार्डली लगा था, तो उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका होना चाहिए। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो चलिए दोस्त, बढ़ते हैं हमारी क्लास की तरफ। आज की क्लास के इडियम्स पर, जो हमारी क्लास है उन पर। सबसे पहले दोस्त आपका इडियम आता है एन अर्ली बर्ड। एन अर्ली बर्ड, अर्ली बर्ड क्या होता है? समवन हु गेट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, जो सुबह जल्दी उठे, जल्दी अपने कार्य शुरू करे, दैट्स एन अर्ली बर्ड। ठीक है दोस्तों, ये होता है आपका अर्ली बर्ड। इसके बाद दोस्त आता है एन एजुकेटेड गेस, एक पढ़ा लिखा गेस, एक अंदाजा आपका जैसे बोलते हैं, तो ये होता है एक अ गेस विच वॉज लाइकली टू गेट करेक्टेड, मतलब एक वो गेस या वो अंदाजा जो कि सही होने के जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो उसे बोलते हैं एजुकेटेड गेस। मतलब कोई गेस आपने सोच समझ के लगाया, जिसे हम प्यार से कैलकुलेटिव रिस्क भी कहते हैं, कैलकुलेटिव रिस्क भी कहते हैं। महेंद्र सिंह धोनी जो है ये बात हमेशा बोलते हैं, तो उसे हम बोलेंगे कि एजुकेटेड गेस उन्होंने लगाया। इसके बाद एट द 11th आवर, एट द 11th आवर का मतलब होता है दोस्त टू बी टू लेट, मतलब किसी काम के लिए बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर उस काम को करना, दैट इज टू बी टू लेट, मतलब बहुत ज्यादा, बी टू लेट। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, 11th आवर का मतलब होता है जब आप लेट हो जाते हो या अहम मौके पर कोई काम करते हो, दैट इज एट द 11th आवर। फिर एक क्वेर फिश क्या होता है? एक विचित्र इंसान, एक अजीब सा इंसान, एक अलग इंसान, स्ट्रेंज पर्सन, एक स्ट्रेंज पर्सन को हम बोलते हैं क्वेर फिश। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं अ वेकअप कॉल। अ वेकअप कॉल क्या होता है? एक वो इवेंट जो कि हुआ है आपको वॉर्न करने के लिए, एन इवेंट डन टू वॉर्न समवन, किसी को वॉर्न करने के लिए उसे बोलते हैं वेकअप कॉल, की भाई जाग जाओ, अगर अब नहीं जागे तो कुछ नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल मैं आपसे बोल रहा हूं दोस्त, आपके एग्जाम बस आने वाले हैं, तो आपको पढ़ना है, शुरू कर दो पढ़ना, ये एक आपके लिए वेकअप कॉल है। अगर नहीं माने तो एग्जाम में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो दैट इज द वेकअप कॉल का मतलब होता है। फिर आता है वॉर्म्स आई व्यू। वॉर्म्स आई व्यू क्या होता है? हैविंग वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट समथिंग, किसी भी बात की बहुत कम नॉलेज होना अबाउट समथिंग, दैट इज वॉर्म्स आई व्यू। इसके बाद बोलते हैं अ विच हंट। अ विच हंट क्या होता है? एन अटेम्प्ट टू फाइंड एंड पनिश दोज हु हैव ऑप्शंस दैट आर बिलीव्ड टू बी डेंजरस। विच हंट क्या होता है? एक वो अटेम्प्ट जिसमें हम उन लोगों को चुनते हैं जिन पर हमें भरोसा है कि ये हमारे लिए नुकसानदायक हैं, जिन पर शक भी है कि हाँ ये नुकसान कर सकते हैं, हम उन्हें जाएं। और हु हैव ऑप्शंस दैट आर बिलीव टू बी पनिश्ड ओ टू बी डेंजरस, मतलब ऐसे वो लोग जो कि हमें लगता है कि हाँ डेंजरस हो सकते हैं, दैट आर बिलीव टू बी डेंजरस। हु हैव तो पनिश दोज हु हैव ऑप्शंस दैट आर बिलीव टू बी डेंजरस, मतलब कुल मिला के कि जिन पर हमें शक था हमने उसे पनिश कर दिया, उसे बोलते हैं अ विच हंट, जो कि हमारे लिए डेंजरस हो सकते थे। एट द हील्स ऑफ, टू फॉलो समवन, किसी के हील को फॉलो करना, कोई चल गया आप उसके कदमों को फॉलो कर रहे हैं, वो आपके लिए पायोनियर है, आप उसे फॉलो कर रहे हैं, दैट इज एट द हील्स ऑफ, किसी के हील्स पर होना। बढ़ते हैं दोस्त नेक्स्ट स्लाइड पर। बोल रहा है बीट द ड्रम। बीट द ड्रम क्या होता है? टू स्पीक ईगरली अबाउट समथिंग यू सपोर्ट, किसी बात को जिसको आप मानते हो, बड़ी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताना कि हाँ भाई ये चीज सही है, मतलब अपनी बात मनवाने की कोशिश करना कि हाँ जो मैं सपोर्ट कर रहा हूं बिल्कुल सही है, दैट इज बीट द ड्रम। बी ऑन द एज, टू बी नर्वस और वरीड अबाउट समथिंग, किसी बात की चिंता होना, किसी बात के लिए आप जब चिंतित होते हो या नर्वस होते हो उसे बोलते हैं टू बी ऑन द एज। बी इन सेवेंथ हेवन, बहुत खुश, सातवें आसमान पे होना, एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत खुश होना, इतना याद रखिएगा, बहुत ज्यादा हैप्पी होना। फिर दोस्त बी एट ईच अदर्स थ्रोट, टू पर्सन आर्ग्यूइंग एंग्रीली, थ्रोट मतलब बहस करना, आर्ग्यू करना, एक दूसरे से एंग्रली चिल्ला चिल्ला के, ईच अदर्स थ्रोट, वो बोल रहा मैं बोल रहा, बहस हो रही है बहुत ज्यादा, दैट इज बी एट ईच अदर्स थ्रोट। बेटन डाउन द हेच्ड, बेटन डाउन का हेच्ड का मतलब होता है दोस्त टू प्रिपेयर फॉर ट्रबल,
अब मुसीबत के लिए तैयार रहो या लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहो, ट्रबल के लिए तैयार हो, दैट इज बैटन डाउन द हैच। फिर बैक द रॉन्ग हॉर्स। बैक द रॉन्ग हॉर्स होता है टू सपोर्ट समवन वीक। एक ऐसा इंसान जिस पर कोई भरोसा नहीं करता, एक ऐसा इंसान जिस पर आपको भी भरोसा नहीं करना चाहिए था, गलत व्यक्ति, वीक व्यक्ति पर सपोर्ट करना, उसको सहारा देना, दैट इज बैक द रॉन्ग हॉर्स। ठीक है दोस्तों, बैक टू स्क्वायर वन। जहां से शुरू किए थे, मान लीजिए यहां से कर लिए, एक स्क्वायर था, जहां से शुरू किए भाई वहीं लौट आए, दैट इज बैक टू स्क्वायर वन टू रीच अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट। गेटिंग माय डियर फ्रेंड्स। फिर बैक टू द सॉल्ट माइंस। बैक टू समथिंग दैट यू डोंट वांट टू डू, मतलब सॉल्ट माइंस पे वापस आ रहे हैं, आपको वो करना पड़ रहा है जो आप नहीं करना चाहते थे। यानी एग्जाम्पल ले लेते हैं, पढ़ाई करना। जॉब के लिए पढ़ाई करना कोई नहीं चाहता है, जॉब हर कोई चाहते हैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होता है। तो बैक टू समथिंग दैट यू डोंट वांट टू डू, पढ़ोगे तभी सफल होगे, मॉरल ऑफ द स्टोरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ दोस्त। एंटरिंग द 80th ऑर्बिट। एंटरिंग द 80th ऑर्बिट कहने में कितना अच्छा लग रहा है, ये उसके लिए बोलते हैं जो कि सेलिब्रेट करते हैं अपने 80th बर्थडे को। अगर आपके यहाँ कोई है जो 80th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, तो इस आप मुहावरे का इस्तेमाल जरूर करें, उनको काफी अच्छा लगेगा कि हाँ किसी पढ़े लिखे ने ये चीज बोली है। इसके बाद 11th आवर डिसीजन। क्या बोल रहे हैं दोस्त? 11th आवर डिसीजन, डिसीजन दैट इज मेड एट द लास्ट पॉसिबल मिनट, मतलब सबसे एन मौके, मतलब सबसे लास्ट में अगर कोई आपने डिसीजन लिया है, बिल्कुल लास्ट में, उसे बोलते हैं 11th आवर डिसीजन। बोला था एट द 11th आवर, लेट हो जाना कोई चीज। एंड इन स्मोक टू बियर नो रिजल्ट। फेलर बोलते हैं दोस्त, कोई रिजल्ट ना निकलना, तो उसे बोलते हैं एंड इन स्मोक, वेस्ट हो जाना कोई चीज। अर्थ शैटरिंग। अर्थ शैटरिंग होता है नॉट एट ऑल सरप्राइजिंग, कोई भी चीज बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है, दैट इज अर्थ शैटरिंग। ठीक है दोस्त। ईट हम्बल पाए टू अपोलोजाइज हम्बली। माफी मांग लेना बहुत आराम से, बिना भैंस बिना झिकझिक किए माफी मांग लेना, दैट इज ईट हम्बल पाए। क्लॉक एंड ड्रैगर। व्हेन पीपल बिहेव इन वेरी सीक्रेट मैनर, मतलब चोरी छुपे कोई चीज या एक्शन होना। क्लोक एंड ड्रैगर, दुनिया से छुपाने की कोशिश करना। व्हेन पीपल बिहेव इन अ सीक्रेट मैनर, दैट इज क्लॉक एंड ड्रैगर। कार्ड्स आर स्टेक्ड अगेंस्ट द कार्ड्स। कार्ड्स यहां पर दोस्त वो कार्ड्स जो हम खेलते हैं, जिसमें आपका जैक किंग क्वीन होता है, वो वाले कार्ड्स की बात हो रही है। लक इज अगेंस्ट यू, अगर कार्ड आपके स्टेक हैं वो भी अगेंस्ट, तो लक आपके खिलाफ है, आपका जो जीतने के चांसेस है वो बहुत कम है। मॉरल ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। क्रैक अ बुक टू ओपन बुक टू स्टडी। क्रैक मतलब शुरू, बिल्कुल स्टार्टिंग। क्रैक अ बुक टू ओपन बुक टू स्टडी। समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहा हूं। मैं बहुत आराम आराम से आपको एक एक चीज समझा रहा हूं। अगर आप ये एक सेशन देख लेते हैं, आपको ईडियम्स पे ज्यादा परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये लगभग सारे प्रीवियस ईयर हैं, पेपर में आए हुए हैं। फिर देखते हैं दोस्त, गेट ऑफ द हुक। गेट ऑफ द हुक, फ्री हो जाना, जब ये चीज आए तो भाई फ्री फ्रॉम ऑल ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस मतलब होता है जो कि बहुत जरूरी काम थे, या बाधाएं बोल लें आप, या कंपल्जन्स बोल लें आप, कोई भी चीज कंपलसरी थी, सारे कंपल्जन से आप फ्री हो गए, तो फ्री फ्रॉम ऑल कंपल्जन्स। ठीक है। गिव अप द गोस्ट होता है टू डाई, मर जाना, गिव अप द गोस्ट। गॉट द स्लेप ऑन द wrist। wrist पर स्लैप मारने का मतलब होता है गॉट लाइट पनिशमेंट, एक बहुत हल्की पनिशमेंट मिलना, दैट इज गॉट द स्लेप ऑन द wrist। गिव समवन अ बर्ड, किसी को बर्ड देने का मतलब होता है मेक फन, मजाक उड़ाना या मजाक बनाना या मजाक करना, सब कुछ हो जाएगा। गॉट द वाइंड अप, टू बी स्केयर्ड, डर जाना, टू बी स्केयर्ड, डर जाना। ठीक है। गेट अ रॉ डील, नॉट ट्रीटेड इक्वली। ठीक है। गेट अ रॉ डील, नॉट ट्रीटेड इक्वली। ठीक है दोस्त। इसके बाद गिव्स कोल्ड शोल्डर। गिव्स कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है टू इग्नोर, किसी को इग्नोर करना, दैट इज गिव्स कोल्ड शोल्डर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। गो बनानास। गो बनानास होता है बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, एक बात मैं आपको बता दूं, एनर्जेटिक होता है गो बनानास, यानी वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट, एंजाइटी, वरी, मतलब चिंतित हो जाना, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाना, दैट इज गो बनानास। एक एनर्जी आ जाना, वो एनर्जी पॉजिटिव है,
तो आप पॉजिटिव वे में काम करोगे, नेगेटिव है तो आप नेगेटिव वे में काम करोगे। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। गेट अ रॉ डील का मतलब होता है, अगर कंफ्यूज हो रहा हो तो मैं बता दूं, गेट अ रॉ डील मतलब होता है एक तो ट्रीटमेंट प्रॉपरली ना मिलना, और डांट के लिए भी हम यूज करते हैं गेट अ रॉ डील। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। हैविंग अ होल ऑफ अ टाइम, मतलब जितना टाइम था आपको उसका पूरा मजा मिल रहा है, यानी टू एंजॉय वेरी मच। ऐसे आप याद कर सकते हो, मैंने आपको एक तरीका बताया, टू एंजॉय वेरी मच। फिर दोस्तों, होल्ड वंस हॉर्स होल्स सॉरी होल्ड वंस हॉर्स मतलब होता है बी पेशेंस, आपको खुद को रोक के रखना है, यानी बी पेशेंस, शांत रखना है। हैव अ बिग माउथ, हैव अ बिग माउथ, वन हु गॉसिप्स मोर और टेल सीक्रेट, मतलब बहुत बातें नहीं होता, जिसे वर्बोस कहें, शब्दों से भरा हुआ। टॉकेटिव आप कह सकते हैं, मतलब बातें बहुत ज्यादा करने वाला। दैट इज वन हु गॉसिप्स मोर और टेल सीक्रेट्स। हिमालयन ब्लंडर, एक सीरियस मिस्टेक, एक बहुत बड़ी मिस्टेक, हिमालय जितनी, ये बोलना चाह रहे एक बहुत बड़ी, हिमालयन यहाँ पर मतलब एक बहुत बड़ी। हैव अ वन ट्रैक माइंड, एक ट्रैक माइंड मतलब होता है थिंक ओनली ऑफ वन थिंग, जो एक ही चीज के बारे में सोचे। जैसा हमने शुरुआत में आज इमोशनल, ये आपका मोटिवेशनल कोट पढ़ा था, इंस्पिरेशनल कोट था, उसमें भी हमने वन माइंड या वन फोकस की बात करी थी, तो ये उस पर ही है। हैव क्लीन हैंड्स, हैव क्लीन हैंड्स मतलब होता है जिस पर कोई इल्जाम ना हो। बी गिल्टलेस, किसी ने कोई गलती नहीं की है तो वो हैव क्लीन हैंड्स होगा। ठीक है दोस्तों, हैव एन एग ऑन द फेस, बी एम्बेरेस्ड, बी एम्बेरेस्ड मतलब होता है हैव एन एग ऑन द फेस, का मतलब होता है बी एम्बेरेस्ड। हैव आईज बिगर देन स्टमक, हैव आईज बिगर देन स्टमक, डिजायरिंग मोर फूड देन वन कैन ईट, उतना खाने की डिजायर करना जितना हम खा भी नहीं सकते, तो हैव आई बिगर देन स्टमक, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ईडियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ दोस्तों स्लाइड पे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, कोई भी एग्जाम अगर आपका है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है दोस्त मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट, वो भी सफिशिएंट मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में आती है दिक्कत। जेसी एकेडमी के मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं, जो कि है 199 रुपीज में फॉर 6 मंथ्स। अगर आप नए नए हैं तो आप ये पैक नहीं ले, मैं आपको बोलूंगा आप 365 में 1 ईयर का पैक लें और बढ़िया से प्रिपरेशन करें। 2-3 लोग एक पैक लें, मैं तो कहूंगा। बहुत सारे टेस्ट हैं, मिलके दें। मिलके मेरा मतलब है कि कभी आपने दे दिया कभी उनने, तो ये टेस्ट सीरीज पूरी यूटिलाइज हो पाएगी, क्योंकि बहुत टेस्ट हैं दोस्त इसमें। 2-4 लोग आप मिलके ले सकते हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो अपने छोटे भाई बहन, अपने किसी दोस्त को ये टेस्ट सीरीज दे दें। बहुत सारे लोगों का दोस्त एक टेस्ट सीरीज में भला हो जाएगा, और यही हमारी कोशिश है। तो आप चाहें तो ये टेस्ट सीरीज को फॉलो करें। इन सबका एक मैं टेस्ट का लिंक जो है आपको आईबीपीएस एसओ के लिए, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख रहा हूं। इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट का लिंक भी मैं रख रहा हूं, तो आप जाकर के देखें, टेस्ट को दें और अपने आप को एनालाइज करें। चूंकि दोस्त एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, पता करते हैं कि आप किस लेवल पर हैं। सो दिस इज हवर ओपिनियन कि आपको ये चीज करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। फिर आता है दोस्त लोव्स एंड फिशेस, क्या होता है? डन फॉर मटेरियल बेनिफिट्स, जो कि मटेरियल बेनिफिट्स के लिए, फायदे के लिए किया गया हो, दैट इज लोव्स एंड फिशेस। लाइक अ शेग ऑन द रॉक, लाइक अ शेग ऑन द रॉक, कंप्लीटली अलोन, कंप्लीटली अलोन होता है लाइक अ शेग ऑन द रॉक। लेट समवन स्लाइड, गिर रहा है गिरने दो। तो नेग्लेक्ट समथिंग, इग्नोर कर देना, मुझे क्या करना, आपके साथ जो भी हो, डजेंट मैटर फॉर मी। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है रिवील द सीक्रेट, राज्य का किसी रहस्य का उजागर करना, रिवील करना उसे। लेट द नेचर टेक इट्स कोर्स, टू अलाउ समवन टू लिव और डाई नेचुरली। लेट नेचर टेक इट्स कोर्स मतलब जो नेचुरली चीजें होती हैं उन्हें होने दो। टू अलाउ समवन टू लिव और डाई नेचुरली, जैसे वो जी रहे हैं उन्हें जीने दो, चाहे वो जैसे नेचर उनको जीने दे या उनको नेचर मारे, हमें उससे उनमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लाइक अ सिटिंग डक, टोटली अनअवेयर, सिटिंग डक अनअवेयर होती है हर जगह से, इसीलिए टोटली अनअवेयर का मीडियम जो है ये यहां से निकल के आता है। लॉयंस शेयर, एक बड़ा शेयर, मेजर शेयर होता है। लेफ्ट टू योर ओन डिवाइसेस, लेफ्ट टू योर ओन डिवाइसेस मतलब होता है समवन इज लेफ्ट टू देयर ओन डिवाइसेस, दे आर नॉट कंट्रोल्ड एंड कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट। ये मेरे, मैं इसके बीच में आ रहा हूं तो मैं आपको बता देता हूं, ये वॉट एवर होगा दोस्त, और ये होगा आपका दे वॉन्ट। ये मैंने थोड़ा बढ़ा लिया जिससे आपको समझ में आए, मतलब आपको जो भी करना है वो कंट्रोल में नहीं है, आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हैं। लेफ्ट टू योर ओन डिवाइसेस मतलब आपको आपके हाल पे छोड़ देना, आपको जो ठीक लगे आप करो, ये होता है दोस्तों इसका मतलब।
बढ़ते हैं दोस्त हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मीट वंस वाटरलू, मीट वंस फाइनल एंड मतलब लास्ट में किसी से मिल जाना। मीट वंस वाटरलू, मीट वंस फाइनल एंड अपने लास्ट पर मिल जाना, इसे बोलते हैं मीट वंस वाटरलू। फिर आता है दोस्त मंकी अराउंड। मंकी अराउंड होता है टू वेस्ट टाइम हेयर एंड देयर। मंकी अराउंड मतलब मंकी फालतू चारों तरफ घूमते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो एक कहावत निकल के आती है, टू वेस्ट टाइम हेयर एंड देयर। माई हैंड्स आर फुल्ड, आई एम बिजी। हाथ, दोनों हाथ भरे हुए हैं भाई, मैं काम कैसे करूं बाकी के, मेरे पास ऑलरेडी बहुत काम है। तो उसमें हम बोलते हैं माई हैंड्स आर फुल बिकॉज आई एम बिजी। ठीक है दोस्त। मेक अ ड्राई फेस, शो डिसअपॉइंटमेंट। ड्राई फेस बनाने का मतलब होता है शो डिसअपॉइंटमेंट। आपको कोई चीज पसंद नहीं है, दैट इज शो डिसअपॉइंटमेंट, मेक अ ड्राई फेस। मैनी मून्स एगो, अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो। इजी था ये। नो बडी इज फूल, वन हु कैन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। नो बडी इज फूल का मतलब दोस्त होता है वन हु कैन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, जो कि खुद का ख्याल रख ले, दैट इज नो बडी इज फूल होता है। फिर इसके बाद नो लव लॉस्ट बिटवीन, एनिमिटी भी बोलते हैं दोस्त इसे। एनिमिटी भी होता है आपका, एनिमिटी मतलब होता है दुश्मनी। मैं ऐसे बोलूं आपको, दुश्मनी एक अच्छा वर्ड रहेगा। या डिसलाइक, या सबसे अच्छा वर्ड है दोस्त डिसलाइक, कि मतलब आपको किसी से पसंद नहीं है कोई सामने वाला, तो नो लव लॉस बिटवीन, डिसलाइक हो जाएगा, एनिमिटी हो जाएगा, एनिमिटी हो जाएगा दोस्त, दुश्मनी हो जाएगा। ठीक है। वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली, बहुत कम, एक बार कई चांदों में जो कि ब्लू होता है, वेरी रेयरली बहुत कम। उम्मीद करता हूं दोस्त आपको समझ आया होगा। फिर आता है पास मस्टर। पास मस्टर होता है टू बी अप्रूव्ड, या एक्सपर्ट को भी बोलते हैं, दैट इज पास मस्टर टू बी अप्रूव्ड, जिसे सब जानते हो कि हाँ भाई ये जानकार आदमी है। पिक समवन टू पीसेस, किसी को पीस के लिए चुनना, ये मतलब इसका होगा। बाकी इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज शार्पली, किसी को डांटना, उसकी बुराई करना, उसकी निंदा करना, दैट इज पिक समवन टू पीसेस। पेपर ओवर द क्रैक्स, ट्राई टू हाइड समथिंग, किसी चीज को छुपाने की कोशिश करना। पेपर ओवर द क्रैक्स, क्रैक्स के ऊपर पेपर लगाना, दैट इज ट्राई टू हाइड समथिंग, जो से आप नहीं दिखाना चाहते हो। फिर आता है दोस्त पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स आपका दोस्त होता है डूइंग समथिंग, डूइंग थिंग्स इन अ रॉन्ग मैनर। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मतलब कार्ट को घोड़े के पहले नहीं रख सकते आप, क्योंकि घोड़ा कार्ट को चलाता है, बुलक कार्ट आपने सुना होगा, तो घोड़े को आगे रखना है और आपको कार्ड को पीछे रखना है। तो डूइंग थिंग्स इन अ रॉन्ग वे, गलत वे में चीजें करने को बोलते हैं पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स। जनरली हॉर्स कार्ट के आगे होता है। फिर आता है दोस्त पुल अप द शॉक्स। फिर आता है दोस्त पुल अप द शॉक्स होता है डू थिंग्स इन राइट मैनर एंड करेक्टली। पुल अप द शॉक्स होता है टू डू थिंग्स इन अ राइट मैनर एंड करेक्टली। क्वेयर फिश क्या होता है? अ स्ट्रेंज पर्सन इज अ क्वेयर फिश। एक स्ट्रेंज पर्सन, शायद ये हो गया हमारा बट दोबारा आ गया है, कोई बात नहीं, रिवाइज हो जाएगा। राउंड द ट्विस्ट क्या होता है? राउंड द ट्विस्ट होता है दोस्त गो क्रेजी, पागल हो जाना, दैट इज राउंड द ट्विस्ट। रीड बिटवीन द लाइंस क्या होता है? गो क्रेजी, दिमाग खराब हो जाना, ये सारे सेंस हो जाएंगे इसके लिए। रीड बिटवीन द लाइंस होता है रीड हिडन मीनिंग्स। रीड हिडन मीनिंग्स मतलब होता है आपका, ये आपका रीड, ये रीड बिटवीन द लाइंस। अच्छा दोस्त, एक वर्ड और एक मीनिंग और आता है पुल अप द सॉक्स के लिए। पुल अप मतलब होता है डांटना। तो एक अगर डांटने से सेंस आए तो भी दोस्त उसका माना जाता है। ये एक पुल अप का मतलब चूंकि होता है डांट लगाना, तो पुल अप द सॉक्स मतलब एक अगर डांटने से आपको ईडियम मिल जाए तो आप उसको भी करें, अगर आपको राइट या करेक्टली वाला नहीं मिले तो। चूंकि एग्जाम में एक बार पूछा गया था, मुझे याद आ रहा है, तो इसीलिए मैं आपको ये दोनों चीजें एक साथ बता रहा हूं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट। शेक अ लेग होता है, शेक अ लेग होता है बहुत जल्दी जल्दी करना, टू गो फास्ट, फटाफट से कोई काम करने की कोशिश करना। फिर आता है स्पिल द बीन्स, रिवील द सीक्रेट। सुना होगा आपने, स्पिल द बीन्स होता है रिवील अ सीक्रेट या रिवील द सीक्रेट। ठीक है दोस्त, टू एक्सपोज अ सीक्रेट। ठीक है। स्नेक इन द ग्रास, एक हिडन एनिमी, छुपा हुआ सांप, जो कि होता है एक हिडन एनिमी लिखा होगा, ये गलत आ गया होगा, एक हिडन एनिमी होगा। ठीक है, एक हिडन एनिमी होगा। सॉल्ट ऑन द अर्थ, एक फंडामेंटली गुड पीपल्स के लिए यूज किया जाता है, जो कि बहुत कम मिलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम सॉल्ट ऑन द अर्थ। सेंड्स ऑफ टाइम, सेंड्स ऑफ टाइम होता है टाइनी अमाउंट्स ऑफ टाइम, थोड़ा से टाइम के लिए हम यूज करते हैं सेंड्स ऑफ टाइम। शेक अ लेग होता है दोस्त बहुत जल्दी करना, अच्छा ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। स्पिल द बीन्स, रिवील द सीक्रेट, अच्छा ये दोबारा से आ गए।
कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारा कंटेंट और भी है। फिर आता है दोस्त टिट फॉर टेट। क्या होता है? एन एक्शन डन टू रिवेंज अगेंस्ट अ पर्सन। टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा, हु हैज डन सम रॉन्ग टू यू। फिर दोस्त आता है टू क्रो ओवर, टू ट्रम्फ ओवर समवन, किसी पर जीत हासिल करना, दैट इज क्रो ओवर। टू ब्लो अ फ्यूज, टू टर्न समवन एंग्रीली, किसी पर भड़क जाना, गुस्से में आ जाना, एकदम से किसी पर पूरी तरीके से सारा गुस्सा उतार देना। थ्रू थिक एंड थिन, अंडर ऑल कंडीशन, जैसी कंडीशन हो डजेंट मैटर, हम पढ़ाई करेंगे, सिलेक्शन लेंगे, दैट इज थ्रू थिक एंड थिन। टू बेल द कैट, टू टेक ग्रेट रिस्क, उसके लिए यूज करते हैं हम इसको। टू लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस, टू लुक द थिंग्स दैट नॉट एज दे आर, मतलब आप दुनिया को वैसे नहीं देखते हो जैसी दुनिया है, या चीजें जैसी हैं उन्हें वैसा नहीं देखते हो, उन्हें बोलते हैं आप कलर्ड ग्लास से चीजों को देख रहे हो। फिर आता है टॉक टेकिंग टू अ ब्रिक हॉल वॉल, बोलते हैं ये आपका टेकिंग विद अ नो रिस्पॉन्स। ठीक है, किसी चीज का रिस्पॉन्स नहीं लेना, दैट इज टेकिंग विद नो रिस्पॉन्स, टेकिंग टू अ ब्रिक वॉल। ठीक है दोस्त। टर्न्ड अ डेफ ईयर, ये होता है डिसरिगार्ड, किसी को महत्व नहीं देना, उसकी बात को नहीं सुनना, अनसुना करना, दैट इज टर्न्ड अ डेफ ईयर। तो चलिए दोस्तों, ये तो थे हमारी ईडियम्स, कुछ ईडियम्स मैंने आपको बताए, ये तो थी हमारी क्लास। अगर आप देख लेते हैं तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको कुछ ईडियम्स दे रहा हूं, ये आपको करना है होमवर्क में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दें तो काफी बेहतर होगा आपके लिए। अ पर्पल वेट, अंडर अ क्लाउड, टू अ हेयर, इन द डोलड्रम्स, टेक द क्यू फ्रॉम, ये 5 ईडियम जो है आपको मुझे इसका उत्तर देना है। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है शायद, बस इतना ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसका हम डिस्कशन बाद में देखेंगे। आप फिलहाल अभी ये करिए, आप फिलहाल अभी हमारा ये जो है ये आप करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा क्लास 10 ऑफ आईबीपीएस एसओ एग्जाम। तो आईबीपीएस एसओ एग्जाम के लिए जो हमारी क्लास 10 होगी, हमारी 9th क्लास आज थी हमारी हो गई। तो दोस्तों ये सब कुछ आप बहुत अच्छे से देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जेसी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे ये सारी चीजें आपको मिलती हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर बने रहें। लाइक बटन या सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है आपका बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, चूंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको पता लगेगा कि हाँ, हमारा कंटेंट जो है इस चैनल पर आ चुका है और वीडियो आ चुकी है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर हमारी क्लास 10 में, जो कि आईबीपीएस एसओ पर होगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।